हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं बच्चों। आज हम आपको एक नई कहानी लेके आए हैं और कहानी अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी कहानी कैसी है। हम कहानी सुनते हैं और कहानी में हमें क्या सीख मिलती है तो ये जानेंगे और जान करके हम भी वैसे करेंगे जो कि हमें भी आगे ऐसी जीत मिलते रहे, हौसले मिलते रहें कहानियों से आगे हमें भी अपनी लाइफ में करने के लिए। तो आओ सुनते हैं हमारी कहानी कैसी है, हमारी कहानी कौन सी है और उसमें कैसे करना चाहे, कैसे सीख मिलती है। तो बच्चों, हमारे समय में पहले खेल हुआ करता था, जो कि कुछ खेल दिन में भी दिखाए जाते थे, कुछ खेल रात में भी दिखाए जाते थे। तो एक ऐसा ही खेल था कि रात में लोग दिखाया करते थे। तो जो खेल खेल दिखाने वाले एक उनका समूह होता था, तो वो पूरे समूह के साथ अपने जितने काम करने वाले रहते थे खेल में, तो सब लोग इकट्ठा होकर वो रात को जो लोग बुलाते थे तो इस गांव से उस गांव, उस गांव से गांव में वो आया जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गए थे खेल दिखाने, तो खेल दिखा के रात में वापस आ रहे थे अपने घर। तो उस समय उनको रास्ते में मतलब वो गांव जाने पे उनको रास्ते में घना जंगल मिलता था, तो घने जंगल में से होकर उनको आना जाना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में बहुत से चोर मिल गए। तो चोर मिले तो देखे कि आज तो हम लुट गए, आज ये चोर हमें छोड़ेंगे नहीं, हमको हमारा सारा धन, जो हमारा कमाया हुआ धन है, वो आज जरूर लूट लेंगे। तो वो सोचने लगे कि हम कौन सा उपाय करते हैं कि जो हम चोरों से बच सकते हैं। तो सब लोग मिलके विचार करने लगे। तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि एक काम करते हैं, अगर चोर हमसे बोलते हैं तो हम क्या करेंगे कि एक चोर के ऊपर तीन तीन लोग हम भिड़ जाएंगे तो चोर हमसे जीत नहीं पाएंगे। तो बोले कि हम कैसे समझ पाएंगे। तो बोले कि वो जब आएंगे हमारे पास तो हम अपना खेल दिखाने का सारा बताएंगे, और बताने के बाद अगर वो हम लोगों को कुछ बोलते हैं तो हम कहेंगे कि हम आपको भी खेल दिखाते हैं। और जब हमने अपने तबले के धुन से ये आवाज़ निकाले कि एक के ऊपर तीन तीन, उसी समय अपनी सावधानियाँ से एक चोर के साथ तीन लोग भिड़ जाना और उसे मारना शुरू कर देना। जब तीन लोग एक चोर को मारोगे तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो भाग खड़े होंगे, हम उनसे बच जाएंगे। तो ऐसे ही कहानी में हुआ। तो चोर जब देखे कि अरे ये तो अच्छा हमको मिले हैं और इनके पास अच्छा माल भी होगा, तो चोरों ने खेल वालों के पास आ गए और बोले तुम लोग इस समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे जो कि रात में जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि साहब हम तो खेल वाले हैं, अपना परिवार खेल दिखाकर चलाते हैं, तो हम खेल दिखाकर अपने घर को वापस जा रहे हैं। तो कहें कैसा खेल दिखाते हो, हमें भी दिखाओ। तो बोले ठीक है साहब, दिखा रहे हैं। तो सब अपना सावधान, पहले से उन लोगों की बात तो थी, तो वो सब लोग क्या किए कि अपना खेल का अपना अपना सब समझ गए। तो तबला वाले ने बजाना शुरू कर दिया और जब उसमें से अपने तबले की आवाज़ से निकाली कि एक के ऊपर तीन तीन, तो उसी समय और चोरों ने क्या किया, खेल को सुनकर उन्होंने मग्न हो गए और सोचे कि अब तो हमको खेल, जब अब तबला बजने लगा, उसकी आवाज़ अच्छी लगी उन्हें, तो वो अपना मस्त हो गए। अब जब मस्त हो गए तो वो आवाज़ निकाले कि एक के ऊपर तीन तीन, तो वो तो पहले से उनकी पूरी बात थी। तो एक चोर से तीन तीन लोग भिड़ गए। अब भिड़ के उनको मारना शुरू कर दिए। तो चोरों ने अपना जान बचाकर भाग खड़े हुए और भाग के फिर उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखे भी नहीं और चोरों से सभी लोगों का छुटकारा मिला
और छुटकारा मिलने के बाद वो शांतिपूर्वक जो कमाया हुआ धन उनका था वो लेकर अपने घर चले आए। घर चले और खुश भी हुए। तो हमारी कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम कहीं भी किसी भी तरह अगर हम कहीं किसी के मतलब परेशानियों में फंस जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमेशा हमें अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हम कैसे यहाँ निकल सकते हैं, बच सकते हैं। तो अपनी होशियारी से हम वहाँ से हमेशा निकल सकते हैं। कभी परेशानी से हम कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी सोच से हम जीत अपना हासिल कर सकते हैं। तो हमारी कहानी से बच्चों तुम लोगों को क्या समझ आई और क्या सीख मिली है, ये ज़रूर बताना। ऐसे करके हम आप लोगों के लिए अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना और हमें खुशी मिलेगी। तो हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों के सामने रोज़ लेकर आया करेंगे और कहानियों से आपको समझाएंगे और समझाएंगे भी। कुछ अपने मतलब पहेलियाँ भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो एक तो हमें खुशी भी मिलेगी और एक दूसरे से हमें जानकारियाँ भी मिलेंगी। हमेशा हम अपनी बुद्धि विवेक से हर जगह अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो बच्चों यही हमारी कहानी समाप्त होती है। तो चलो अगली कहानी पे फिर मिलेंगे।